अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 23 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। G20 सरबराह इजलास का आज दूसरा दिन है। हिंदुस्तान आज 2024 में G20 की सदारत की जिम्मेदारी ब्राज़ील को सौंप देगा। दिल्ली में मौजूद दुनिया के बड़े लीडर आज इतवार की सुबह महात्मा गांधी के समाधि पर पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गैर मुल्की मेहमान राजघाट पहुंचे। इनमें सदर अमेरिका जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, रूसी वज़ीर ख़ारजा लाव्रोव, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कैंग, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जर्मन चांसलर शोल्स, जनूबी कोरिया के सदर, जापानी वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेहमानों को खादी का तोहफा देकर इनका इस्तकबाल करते नजर आए। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Please click the following link in description for more details. हिंदुस्तान में मौजूद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक आज इतवार की सुबह अक्षरधाम पहुंचे। इस दौरान इनकी अहलिया अक्षता मूर्ति भी इनके साथ नजर आई। दिल्ली पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए थे। ऋषि सुनक अपनी अहलिया अक्षता के साथ G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान आने से पहले ऋषि सुनक ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो किसी मंदिर का दौरा करना चाहते हैं। आज इतवार की सुबह इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ऋषि सुनक का कहना है कि इन्हें हिंदू होने पर फख्र है और हिंदुस्तान इनके दिल के बहुत करीब है। फिर ऋषि सुनक की बीवी अक्षता मूर्ति हिंदुस्तानी ताजिर और इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी है। ऐसे में ऋषि सुनक हिंदुस्तानियों के लिए भी एक खास मुकाम रखते हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इलाके में पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी गई थी और G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए थे। अपोजिशन जमातों की जानिब से बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक बनाने के फौरन बाद आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा पहले लीडर बनकर उभरे हैं जिन्होंने इंडिया के बजाय भारत नाम की खुशी मनाना शुरू की है। उन्होंने ट्विटर पर अपना बायो तब्दील किया और मुल्क के नाम में इंडिया की जगह भारत शामिल किया। इसके बाद से शर्मा मुसलसिल भारत पर जोर दे रहे हैं और इस बात पर जोर दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी बदलना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मरकजी बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बजाय रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए। मरकज के साथ साथ आसाम में भी बहुत से तब्दीलियां लागू की गई है। उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने मजीद दावा किया कि बरतानिया के मुसल्लत करदा बेशुमार रस्म और रिवाज अब भी मुल्क में मौजूद है और इन्हें तब्दील किया जाना चाहिए। बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार किए गए तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को आज विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया। इससे पहले आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को कल CID ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार किया था। हफ्ते की अलग सुबह नंदियाल से CRPC की दफा 50(1)(2 के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। स्किल डेवलपमेंट घोटाला 350 करोड़ रुपए का है और इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साल 2021 में FIR दर्ज की गई थी। आज इतवार की सुबह चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया। मारूफ सनअतकार आनंद महिंद्रा शाहरुख खान की नई फिल्म जवान देखने के बाद इनसे बेहद मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों फिल्म के गाने जिंदा बंदे की तारीफ में ज़बरदस्त ट्वीट किया था जिसे सैकड़ों बार रीट्वीट किया गया और अब फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफ करते हुए उन्होंने शाहरुख खान की सताइश की। उन्होंने लिखा कि अब वक्त आ गया है कि हमें शाहरुख खान को कौमी वसाइल में शुमार करना चाहिए। दुनिया के तमाम ममालिक अपने कौमी वसाइल की हिफाजत करते हैं और इसके ज़रिए पूरी दुनिया से कमीशन हासिल करते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि शाहरुख खान को पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बिजनेस दिलाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनको कौमी वसाइल में शुमार किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से कुरानी आयत और मोहर से उर्दू को गायब होता देखकर तलबा बरादरी में बेचैनी पैदा हो गई है। तलबा का वाज़ेह इल्ज़ाम है कि ऐसा हुकूमत की हिदायत पर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत मौजूदा हुकूमत की खुशनुदी के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के राब्ते आमा के मेंबर इंचार्ज प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी ने यह वजाहत पेश की है कि बेहुरमती से बचने के लिए आयत करीमा को लोगों से हटा दिया गया है और ये कोई नया फैसला नहीं है बल्कि 10 साल पहले इस पर फैसला लिया गया था।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के कुछ मुकामात पर इसके लोगों में मौजूद आयत इल्मुल इंसान मालम यालम और शोबों की मोहर में उर्दू की गैर मौजूदगी पर तलबा ने अफसोस का इजहार किया और इसे इंतजामिया की साजिश बताया और इसके खिलाफ जल्द एक तहरीक शुरू करने का अज़्म किया। तलबा का कहना है कि किसी भी मुल्क और तालीमी इदारे का परचम या लोगो इसकी शान और पहचान होती है, जिसको बड़ी शान और शौकत, इज्जत व एहतराम के साथ हर मुमकिन मुकामात पर इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दिफा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनमें छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में तकनीकी इकदाम और ECI की तरफ से वज़ा करदा सख्त इंतजामी और हिफाजती तरीक़ेकार की वजह से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। कमीशन ने कहा कि इस बिना पर ये मशीनें किसी भी छेड़छाड़ या हेरा फेरी से महफूज हैं। अपने हलफनामे में इलेक्शन कमीशन ने VVPAT रिकॉर्ड के जरिए EVM डाटा की तस्दीक की मुखालिफत की। कमीशन ने कहा कि ये मुहिम और बेबुनियाद बातों पर EVM और VVPAT के काम पर शक करने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने यह हलफनामा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की तरफ से दायर मफाद आमा की अर्जी के जवाब में दाखिल किया है। हिंदुस्तान की मेज़बानी में 2 रोज़ा G20 सरबराह इजलास का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 20 ममालिक के नुमाइंदों ने मुलाकात की और एक इलामिया पर इत्तफाक किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से ईशाया में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमान पहुंचे हैं। इस मौके पर कई ख़वातीन और खातून अव्वल रिवायती लिबास में नजर आईं। कई तस्वीरों में ख़वातीन साड़ी पहने नजर आई तो कुछ वो सूट शलवार में नजर आईं। जापानी वज़ीर आज़म फोमो किशिदा की अहलिया यूको हफ्ते की शाम G20 डिनर में शिरकत के लिए साड़ी पहनकर भारत मंडपम पहुंची। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का इस्तकबाल किया जब वो हफ्ते की शाम नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के दौरान गाला डिनर के लिए हिंदुस्तान पवेलियन पहुंचे। इस दौरान अजय बंगा की बीवी रैतू बंगा साड़ी पहने नजर आई। गाजियाबाद के मसूरी पुलिस स्टेशन में दासना में वाक़ शिव शक्ति धाम पेट के पेठादेश्वर और अपने इश्तियालंगेज बयानात के लिए मौजू बहस रहने वाले शिद्दत पसंद यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर ट्विटर के जरिए साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम पर नाज़ेबा तबसरा करने का इल्ज़ाम है। ACP अग्रवाल ने बताया कि महंत यति का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ है जिसमें साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम के बारे में नाज़ेबा तबसरा किया गया है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने नोटिस लिया और नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि ट्विटर पर 16 सेकंड की वीडियो है जिसमें नरसिम्हानंद ने नाज़ेबा तबसरा करते हुए साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम को मुल्क के लिए जिहादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक करार दिया और गद्दार जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। अमेरिका, सऊदी अरब, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक एक मुमकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माहदे पर तबादला ख्याल कर रहे हैं जिससे खलीजी ममालिक और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारत तब्दील हो सकती है। इस सिलसिले में तीनों लीडरान ने तबादला ख्याल भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत से वाकिफ अमरीकी हुकाम के मुताबिक यह मुमकिन मनसूबा मशरक़ वसत के ममालिक को रेलवे और हिंदुस्तान को बंदरगाह के जरिए मुंसलिक कर सकता है। ज़राए ने बताया कि इन मुज़ाकरात में मुत्तहिदा अरब इमारात और यूरोप भी शामिल है। रवां हफ्ते G20 के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर ऐलान के लिए वक्त इसका कोई ठोस नतीजा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। ज़राए ने बताया कि ये मुज़ाकरात कई महीनों से जारी है लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों और रेल मुआहदों के मंसूबे का हवाले से ये एक अहम वक्त है जो चीन के बेल्ट एंड रोड के आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन G20 में तरक्की पजीर ममालिक और ख़ास तौर पर एशिया पैसिफिक खित्ते के लिए एक मुतबादिल शराकतदार और सरमायाकार के तौर पर पेश कर रहे हैं। 2 साल तक तेलंगाना हुकूमत से टकराव की पॉलिसी पर अमल करने वाली गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T. सोंद्राराजन ने अचानक अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा कर ली है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए इन्हें एक ताकतवर लीडर करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR को देखकर वो काफ़ी कुछ सीख चुकी है। मुस्तकबिल में वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहती है, टकराव का कोई इरादा नहीं रखती। बहैसियत गवर्नर 4 साल की तकमील पर गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। गवर्नर के ताज़ा मौक़िफ़ पर सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के कायदीन अचानक U-टर्न पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वो हुकूमत से कोई तनाज़ा भी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि वो अवामी खिदमत अंजाम देना चाहती हैं मगर राजभवन के कुछ हदूद होते हैं। रियासत में जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी तैयारियों में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी को मुस्तहकम करने बड़े पैमाने पर खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। 17 सितंबर को होने वाले जलसे आम में मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी कायदीन, साबिक उज़रा, साबिक अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और दीगर सीनियर कायदीन को पार्टी में शामिल करने की तैयारी की गई है। BRS के नाराज़ कायदीन के अलावा माजी में कांग्रेस से दीगर जमातों में शामिल कायदीन भी कांग्रेस कायदीन से राब्ते में हैं।
इन्हें ओहदे या टिकट देने का वादा करने संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। बहुत सूत्रों से पता चला है कि 15 सीनियर कायदीन कांग्रेस से राब्ते में हैं। जिला खम्भम के सीनियर कायद साबिक वज़ीर टी नागेश्वर राव के अलावा दीगर कायदीन कांग्रेस में शामिल होंगे। इस मामले में कांग्रेस की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेने की इत्तलात है। वजीर वल्दी नज़्व व शहरी तरक्की के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में अब तक जो तरक्की देखी जा रही है वो सिर्फ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में हैदराबाद की हम्मा जहत तरक्की के लिए एक तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत मनसूबा वज़ा करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत में अमन और हम आहंगी की बरकरारी की सूरत में ही सरमायाकारी आया करती है और इसी वजह से रियासती हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। टाइम्स मेगा प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट 2023 से मौसम प्रॉपर्टी शो के इफ्तिताह के बाद KTR ने कहा कि गुज़श्ता 9 साल के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना ने काबिल तकलीद तरक्की हासिल की और हुकूमत का अहम मकसद यह है कि शहरियों को आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें फराहम की जाए और शहरी इसके नतायज भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी शहर एक दिन में तामीर नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर हुक्मरानी, मुनासिब मनसूबाबंदी के ज़रिए शहरों की मुख्तसर वक्त में तरक्की को यकीनी ज़रूर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल शहर में कर्फ्यू और फसादात हर साल हुआ करते थे, लेकिन अलहदा रियासत की तश्कील के बाद इस किस्म के कोई वाक़यात नहीं हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत में तमाम शोबों को 24 घंटे बिला खलल बरक़ी सरबराही की जा रही है, जबकि पेशरो हुकूमतों के दौरान अवाम पीने के पानी के मुतालबात पर धरनों पर बैठा करते थे और मौसम गर्मा के दौरान तो अवाम को वाटर टैंकर से पानी सरबराह किया जाता था। लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में फिलवक्त दरियाए कृष्णा और गोदावरी से पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है और हैदराबाद के अवाम के लिए अब पानी कोई मसला नहीं रहा। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से इंचार्ज AICC मानिक राव ठाकरे, चेयरमैन तशहीरी कमेटी TPCC मधु याशकी गौर, समीर वलीउल्लाह सदर कमेटी के हाथों आज गुलजार हाउस चार मीनार पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ उर्दू ज़बान में पोस्टर की इजराई अमल में आई। ताहम पोस्टर की इजराई को रोकने पुलिस की कोशिश नाकाम साबित हुई। पोस्टर की इजराई के साथ ही पुलिस ने कांग्रेस कायदीन के हाथों से पोस्टर छीनकर फाड़ दिया और चेयरमैन तशहीरी कमेटी मधु याशकी गौड़ और दीगर कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां कुछ देर बाद इनकी रिहाई अमल में आई। पुलिस ने इब्तिदा में चार मीनार पर पोस्टर की इजराई की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस कायदीन गुलजार हाउस पहुंचे, जहां पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में मानिक राव ठाकरे ने पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर नरेंद्र मोदी और KCR की तस्वीर को नुमायां शाया किया गया और इस पर साथ ही चोर तेलंगाना की इज्जत और नफ्स को यरगुमाल बनाने वाले गद्दार, ये बताने के लिए तेलंगाना अवाम जंग के लिए तैयार हैं और पोस्टर पर फ़ोन नंबर तहरीर था। शहर हैदराबाद में इस साल जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहीं निकाला जाएगा। अली कादरी सदरनशीन सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी ने इस ताल्लुक से जारी करदा एक वीडियो पैगाम में कहा कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी की आमिला और बेशतर नौजवानों के मशवरे के बाद मरकजी अंजुमन कादरिया सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया गया है कि हर साल निकाले जाने वाला जुलूस मिलादुन्नबी इस साल नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को बरादरान वतन का जुलूस निकाला जाने वाला है और एक ही सड़क पर दो जुलूस निकलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में शर्रंगेज़ी और फितना अंगेज़ी हो सकती है, जिससे हम हत्तल इम्कान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से गुजारिश की कि शब मिलाद गाड़ियों पर निकलने, शोर शराबा करने से गुरेज करें और क़तई तौर पर ऐसी कोई हरकत ना करें। वाज़ेह के ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ ही गणेश विसर्जन का दिन है। इसी को पेश नज़र रखते हुए हैदराबाद के बाशऊर मुसलमानों ने फैसला किया है कि इस साल हैदराबाद में जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहीं निकाला जाएगा। नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।